प्रॉपर्टीज। क्या आपको पता है एक औरत अपने घर का दरवाजा करीबन साल में 2000 बार खोलती है। घर की रसोई, सफाई इत्यादि साल में 4000 बार से भी ज्यादा। मैं एक जज्बाती वीडियो नहीं, आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बता रही हूँ। एक महिला इस धरती पे 20, 40, 50 साल जब निकालती है, क्या आपको पता है उसमें से 95% महिलाओं का नाम कोई भी प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट पे फर्स्ट होल्डर नहीं होता। जब मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स अपने शॉप्स, अपने बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं, उसमें से सब महिलाओं बहुत खुश होती है। और जब भी मैं उनको पूछती हूँ उनके प्रॉपर्टीज के लोकेशंस, तो अच्छी अच्छी लोकेशन होती है। बंजारा हिल्स, पार्क स्ट्रीट, MG रोड, पेडर रोड, महारानी बाग, डेफ कॉल। फिर मैं जब उनको पूछती हूँ आर यू द फर्स्ट होल्डर ऑफ योर हाउस और शॉप, तो उनके शक्ल का रंग उड़ जाता है। अब मैं आपको ये वीडियो एक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहती हूँ, अपनी प्रॉपर्टी का फर्स्ट होल्डर होना इतनी बड़ी बात क्यों है। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ, आपके बर्थडे केक पे आपका नाम हर साल आएगा। कभी कभी एक बर्थडे में 4 केक भी कटेंगे। आपकी सैलरी स्लिप पे हर महीने आपका नाम आएगा, लेकिन 30 दिन में वो सैलरी खत्म हो जाएगी। जहाँ आगे की पीढ़ी और उसके पीछे का डेफिनेशन से इंडिपेंडेंट उसकी एक खुद की जगह हो। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ, जैसे जमाना बदल रहा है, आपको पता ही है कि सोशल इनइक्वालिटी या सोशल इंसिविलिटी का कोई चेहरा नहीं होता। सोशल इनइक्वालिटी और इंसिविलिटी तो हर जगह हो ही सकती है, लेकिन आजकल वर्चुअल इनइक्वालिटी, वर्चुअल ऑपरेशन, वर्चुअल इंसिविलिटी, ट्रोलिंग वगैरह जैसी चीजें भी हमारे समाज का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुकी है। आगे चलते यह चीज और भी गंभीर हो जाएगी। तब आपकी बेटी के लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए, आपकी बहू के लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां उसका डेफिनेशन, उसकी खुद की पहचान अपने आप के इंटेंशन से बने। सोशल इंसिविलिटी या सोशल शोषण का कोई एक चेहरा नहीं होता, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। और हमने कितने सारे सोसाइटीज में ऐसे देखा है कि पिता के ना होने पर या पति के ना होने पर एक महिला, उसके बच्चे जो वल्नरेबल हो जाती है, तो उनसे उनका हक या उनका हिस्सा छीना जाता है। अभी मुझे इस देश की कानून अवस्था में कोई कमेंट नहीं करनी, मुझे कितने टाइम में किसका केस सॉल्व होता है उसके ऊपर कमेंट नहीं करनी, हॉस्टिलिटीज, बुलिंग वगैरह पे भी कमेंट नहीं करनी। लेकिन आप इन सब चीज़ों से एक प्रिवेंशन अपने बच्चों को बिल्कुल दे सकते हो। और इंडिया बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये जगह आपके बच्चे के लिए उसके ही शहर में या उसके ससुराल में बनानी हो। आपकी बेटी से खुद पूछो, आपकी बहू से खुद पूछो, ये जगह हो सकती है वृंदावन, मथुरा। अगर आप बड़े शहर में हो तो उसी शहर के आसपास छोटे शहरों में भी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल मिल सकती है उसे। कल उठ के सोशियोलॉजिकली उसके साथ कोई हादसा हो तो एक जगह ऐसी हो सकती है जहाँ वो अपने बल पे, अपने पैरों पे खड़ी होकर अपनी जिंदगी को डिस्कनेक्ट ना करे। और ये बहुत सारे ऑप्शंस है। जयपुर के आसपास अगर आप दिल्ली में हो तो आपके पास ये ऑप्शंस अलग अलग स्टेट्स में है। तो आप जिस स्टेट में हो उसी के कोई टियर A, टियर B में भी आप उसकी जगह उसको दे सकते हैं अपनी खुद की। जैसे आपको पता है अगर आप बम्बई में हो, यहाँ पे भी पनवेल, उल्वे, करजत में बहुत सारे ऑप्शंस है। और ये ऑप्शंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हादसा ना भी होता है तो सोशल इंसिविलिटी जो होती है, सामाजिक बदतमीजी जो होती है, वो कभी बता के नहीं आती एक महिला की जिंदगी में। और कई बार जब वो चीज़ ऑनलाइन होती है तो उसका चेहरा भी ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस दौरान आपके बच्चे के पास एक ऐसी जगह होगी जो उसने अपनी पहचान से बनाई होगी। हम बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं जहाँ पे समाज के लीडरशिप के दीमक, चाहे वो किसी के मायके के समाज में हो या किसी के ससुराल के समाज में हो, वो अगर ठान ले तो किसी लड़की को बहुत बुरी तरह से परेशान कर सकते हैं। और इसका कोई एक कारण नहीं होता, हर साल हजारों ऐसे केसेस इंडिया में होते हैं। अब मेरा ये वीडियो इस वुमेन्स डे पे आपके लिए इसलिए बना है ताकि आप सोचो। आप बेशक एक पर्सनलाइज्ड कुशन कवर, पर्सनलाइज्ड पेंडेंट, पर्सनलाइज्ड कॉफी कप वगैरह अपने आप के लिए भी इन्वेस्ट करो या खरीदो, लेकिन अगर आप 18 से 25 की उम्र में हो तो आप एक फुल ग्रोन एडल्ट हो, आपको टोटली केपेबल और कानूनन परमिशन है अपनी खुद की एक जगह बनाने की। इंडिया में हम ना ऐसे सोचते हैं कि हर कोई अपने पिता के आश्रय से सीधा पति के आश्रय में आएगा, लेकिन जिंदगी जरूरी ऐसे ही नहीं गुजरती। और इसीलिए अपने आप की एक डेफिनेशन बनाने के लिए आप
अपने बेटी और बहू का डाउन पेमेंट अगर खुद कर ले तो उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो एक सोशल सिक्योरिटी है, जो इंडिया में सरकार की तरफ से हमें नहीं मिलती, महिलाओं को नहीं मिलती, आप खुद उसके लिए करोगे। क्योंकि हर कोई जब शक्तिशाली और प्रबल होता है, हर परिवार जब प्रबल होता है, उसको लगता है कि बिल्कुल चीज़ें जैसे वो चाहता है वैसे ही होगी। लेकिन फिर भी बड़े बड़े अर्बन लोकेशंस में भी हमें ऐसे किस्से मिलते हैं जहाँ पे एक घर में स्ट्रॉन्ग पावरफुल इंडिविजुअल के जाने के बाद वो जो जिनको छोड़ के जाते हैं वो टोटली वल्नरेबल हो जाते हैं, उनको कभी उनका हिस्सा नहीं मिलता, वो रेंट पे रहने लगते हैं। और मैंने इससे कम से कम मेरे सामने ऐसे 50 किस्से देखे हैं, उसमें ज़्यादा करके लेडीज़ और उनकी एडोलेसेंट लड़कियाँ, जैसे 11 से 18, 18 से 20 की उम्र की लड़कियाँ होती है। और अभी मुझे फीमेल इन्फेंटिसाइड के ऊपर कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखनी, लोग बेटा को क्यों प्रेफर करते हैं उसकी भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखनी। मुझे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा एक प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाला अप्रोच लेना है इस सामाजिक एपिडेमिक को लेके, जो एक लेडीज़ को उसकी राइट्स से कम्प्लीटली अलग कर लेता है। और बहुत सारे ऐसी संस्था है जो बहुत एक्सटेंड तक टेम्परेरी हेल्प से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। और अभी हमारी कानून अवस्था जो है उसके ऊपर जो एंगल्स और फैक्टर्स है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि आपकी शायद ज़िंदगी निकल जाती है उसको सुलझाने में। उससे बेटर ये है कि आप अपने बच्चे को एक तरह सोशली इंडिपेंडेंट कर लो, उसको एक घर से के पॉलिटिक्स से दूसरे घर के पॉलिटिक्स, एक सोसाइटी के पॉलिटिक्स से दूसरे सोसाइटी के पॉलिटिक्स। और ये इस शोषण का मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मज़हब, धर्म, लोकेशन या जाति या लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। ये अक्रॉस, मतलब जितने भी प्रदेशों में मैं रही हूँ, चाहे वो कोई भी तरह की सोसाइटी हो, कितना भी अपमार्केट, कितना भी एवरेज जो भी हो, एक महिला और अपने बच्चे के साथ उसको साइड में कर लेना या उससे उसका हक छीन लेना कितना आसान हो जाता है। और जैसे उसके ऊपर आर्थिक तनाव बढ़ता है वो चीज़ इतनी मुश्किल हो जाती है, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और इसलिए एक औरत की सबसे सुंदर उम्र होती है 20 से 25, वो सबसे ताकतवर होती है 20 से 25-30 के अंदर। तब उसके पास सैलरी भी होती है, उसकी इनकम भी होती है, उसके आइडियाज़ होते हैं, उसकी एनर्जी भी होती है। तो उस दौरान अगर आप उसको और भी स्ट्रेंथन करो और भी सपोर्ट करो तो उसके आगे चल के जो 50 से 70 में आज हम लेडीज़ की दुविधा देखते हैं, स्थिति देखते हैं, कई सारे ऐसे केस हैं जो केस लड़ने के लिए उनके पास फीस नहीं होती। अभी आप बता दो, अगर कल उठ के कुछ होता है तो ज़्यादा करके लॉयर्स फीस के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं होते। ऊपर से बच्चों के परवरिश के अंदर सारा टाइम एक औरत का निकल जाता है। जो हॉस्टिलिटी होती है, चाहे वो वर्चुअल हॉस्टिलिटी हो या ऑफिस पॉलिटिक्स हो या सोशल पॉलिटिक्स हो या सिंपल चीज़ें जैसे कि किसी के रंग को लेके कमेंट्स पास करना, किसी के शरीर को लेके कमेंट्स पास करना जो बॉडी शेमिंग कहते हैं, किसी को ट्रोल करना, किसी की राय को लेके, किसी की आइडियोलॉजी को लेके इसको परेशान करना, ये सब चीज़ें बहुत सारा टाइम गुजरने के बाद एक इंसान के दिमाग के ऊपर बहुत हावी हो जाता है। और इस दौरान अपने बच्चों के लिए एक सेफ जगह रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कंपटीशन बढ़ेगा ये सब चीज़ें सिर्फ बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर आप एक सिंपल चीज़ जैसे कि वीडियो गेमिंग, वो भी आज एक सामाजिक गेमिंग हो गई है। एक टाइम पे था कि आप 10 रुपए के 2 कॉइन डाल के आपकी गेम जीत जाते या हार जाते, वो आपकी प्रॉब्लम होती थी। आजकल क्लास के 5-6 बच्चे साथ में मिलकर खेलते हैं और उस चक्कर जो चीज़ एक गेम बनी थी, जो चीज़ एक मन बहलाने वाली चीज़ बनी थी, उससे भी एक इंसान की सेल्फ एस्टीम टोटली ज़ीरो हो सकती है। सो जैसे हम देख रहे हैं कि 20 से 30 की बहुत सारी महिला एक बहुत एवरेज या लो सेल्फ एस्टीम को लेके घूमती है। उसके लिए एटलीस्ट एक फिजिकली सेफ लोकेशन अपने कॉस्मोपॉलिटन एरिया में या एक सेफ सोसाइटी में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक आईफोन या एक लहंगा या एक डायमंड ज्वेलरी या एक पेंडेंट बिल्कुल उतने ही रकम की आती है जितना एक फ्लैट की डाउन पेमेंट या एक स्टूडियो अपार्टमेंट की डाउन पेमेंट। और अगर इस वुमेंस डे आप या इस बर्थडे इस साल बेसिकली अगर आप वो 1 या 2 लाख या 50,000 या 20,000 का गिफ्ट जो अपने बच्चों या बहू को देते हो, क्योंकि आप अपने आप को एक अर्बन, एक अपमार्केट, एक सोशली सिक्योर, एक फाइनेंशियली सिक्योर सोसाइटी समझते हो, तो उतने ही रकम में आप अपने बच्चे की एक डाउन पेमेंट कर लीजिए, चाहे वो स्टूडियो अपार्टमेंट हो या 1 BHK हो, और उसको अपनी ज़िंदगी में अपनी एक जगह जो 50, 60, 70 साल पे सिर्फ उसकी हो बना के दे दीजिए। चाहे वो
उसके मनपसंद की टेम्पल टाउन हो, या अगर उसको बीचेस पसंद है तो कोई शोर्स हो, या उसको अगर कोई इंडस्ट्री से लगाव है तो कोई इंडस्ट्रियल टाउन हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया, आगे चल के सिर्फ सोशल हॉस्टिलिटी और सोशल इनइक्वालिटी नहीं, वर्चुअल हॉस्टिलिटी और वर्चुअल इनइक्वालिटी भी एक बहुत ही अहम रियलाइजेशन बन गई है इस सोसाइटी को लेके। सो गाइज, दिस वुमेन्स डे एक ऐसा प्रॉपर्टी पेपर बनाए जहाँ पे फर्स्ट होल्डर आप हो। थैंक यू।